सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परज्ञानं लोकगमोवज्ञानं नमोऽस्यासवसिद्धानं यन्देवान्विदेवो तन्देवा पञ्जलिनमंसन्ति तन्देव देवमह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनमोकारो जिनवरवस्यस वद्धमानस संसार सायराओ तारई नरंगवा नारिंगवा तारई नरंगवा नारिंगवा। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव, राष्ट्र संत, वरिष्ठ उपाध्याय, वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर कल हम जैनाचार की मूल भित्ति अहिंसा इस बारे में कुछ परिचर्चा कर रहे थे। हमने विचार किया था कि भारतवर्ष के विभिन्न धर्मों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन और विचार करते हैं तो हमें उनमें बहुत सी समानताएं मिलती हैं। सभी धर्म मौलिक अच्छी बातों को समान रूप से स्वीकार करते हैं, किंतु जहाँ तक अहिंसा की बात आती है, जैन शास्त्रों में अहिंसा का जैसा सर्वांगीण, विशद, व्यवहारिक, तलस्पर्शी और एनालिटिक विश्लेषण किया गया है, वैसा किसी भी अन्य धर्म शास्त्र में हमें उपलब्ध नहीं होता। ये कहना कि अहिंसा का सिद्धांत अव्यवहार्य, अनाचरणीय है, हिंसा के अभाव में गुजारा नहीं चल सकता, बहुत भारी गलती और भूल है। क्योंकि असलियत तो यह है कि अहिंसा के बिना मनुष्य का और दुनिया का गुजारा चलना मुमकिन और संभव नहीं है। अहिंसा के अभाव में संसार में अशांति और उपद्रव फैल जाएंगे। दुनिया कहलाने लायक नहीं रहेगी, अपितु उसका स्वरूप अत्यंत दूषित और विकृत हो जाएगा। फ्लैश ईटर्स, मांस खाने वाले लोग मांस खाने के को सही साबित करते हुए कुतर्क दलीलें देते हैं कि मांस भक्षण करना शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ को प्राप्त करने के लिए लाजमी और जरूरी है। किंतु कितनी गलत और अज्ञानतापूर्ण विचारधारा है। पशु पक्षियों में हम अनेक शाकाहारी जानवरों को भी देखते हैं। बैल, घोड़ा और गधा मांस भक्षण ना करते हुए भी शारीरिक दृष्टि से अत्यंत बलवान होते हैं, मनोबोझ ढोते हैं। भारी से भारी वजन से लदी हुई कार्स और गाड़ियों को लगातार कई कई घंटे तक, कई कई मीलों की दूरी तक खींचते चले जाते हैं। तोते, कबूतर, बंदर आदि मांस खाए बिना कितने हेल्दी, स्वस्थ, फुर्तीले और एक्टिव होते हैं। वे सिर्फ फल और अन्न खाकर ही जीवित रहते हैं। अनेक डॉक्टर्स का ऐसा अभिमत है कि मांस भक्षण करने वाले लोग दांत और उदर संबंधी अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि मांस मानव प्रकृति से विपरीत भोजन है। इस प्रकार मांसाहार अत्यंत अभक्ष्य और पापमय भोजन है। अतः इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। इसका सेवन करना किसी भी दृष्टि से उचित और ठीक नहीं है। यह बात व्यक्ति को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेनी चाहिए। किसी भी निर्दोष और बेकसूर प्राणी को चट कर जाना, उद्रस्त कर जाना, यह कितना क्रूर
और पैशाचिक कृत्य है। हर व्यक्ति को इसे समझने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। पेट भर सकती हैं तेरा जब फकत दो रोटियां, पेट भर सकती हैं तेरा जब फकत दो रोटियां, ढूंढता फिरता है फिर क्यों बेजुबा की बोटियां। जब दो रोटियां खाने से पेट भर सकता है तो बेजुबान का गोश्त और मांस ढूंढने की चेष्टा और प्रयत्न करना बिल्कुल अनुचित, इम्प्रॉपर और बेमानी है। मनुष्य में अन्य प्राणियों की अपेक्षा प्रज्ञा की विशेषता होती है। बुद्धि सूझबूझ तो पशु पक्षियों और जीव जंतुओं में भी होती है, किंतु मनुष्य में जो प्रज्ञा है जिसके द्वारा वे अपने बुद्धि वैभव को विकसित करता है, ज्ञान का विकास और तरक्की करता है, इसका अन्य पशुओं और पक्षियों में सर्वथा अभाव पाया जाता है। पशु पक्षियों में, अन्य क्रीचर्स और एनिमल्स में प्रज्ञा का अभाव होने के कारण आज से 100 साल पहले उनकी जैसी जिंदगी थी, जैसा जीवन था, आज भी हूबहू ज्यों का त्यों और वैसा ही है। पशु आज भी 100 साल पूर्व की तरह झुंडों में और फ्लॉक्स में रहते हैं। पक्षी उन्मुक्त गगन में कतारें बांधकर उड़ते हैं और अपने नीड घोंसले खुद बनाया करते हैं। अपना उत्तरोत्तर विकास करने की ताकत और सामर्थ्य उनके पास नहीं है, किंतु मानव ने 100 वर्ष पूर्व की अपेक्षा कितनी तरक्की, कितनी उन्नति अपने भौतिक व्यापारों में की है। विज्ञान के क्षेत्र में बेतहाशा बढ़ोतरी और विकास हो चुका है। विज्ञान ने अपरिमित साधन प्रदान किए हैं जिनके द्वारा मनुष्य आकाश में पक्षी की तरह उड़ सकता है, मछली की तरह समुद्र में तैरने की ताकत उसे मिल गई है। चंद्रलोक तक तो वह जा ही चुका है। अब तो चंद्रमा पर हैबिटेशन करने और बस्ती बसाने की योजनाएं भी एलन मस्क जैसे स्पेसएक्स कंपनी के मालिक के द्वारा तैयार की जा रही हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले कुछ दशकों के उपरांत चंद्रलोक में भी बस्ती बनाने के इंसान के मंसूबे और स्वप्न साकार हो सकेंगे, पूरे हो सकेंगे। मंगल में जीवन की संभावनाओं को तलाशने के लिए अनेक मानव रहित साधन और अंतरिक्ष यान वहां पर भेजकर वहां भी जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। विज्ञान बहुत बड़ा, किंतु अहिंसा की भावना नहीं बढ़ी। जैसे जैसे वे अपने सांसारिक सुख साधनों को बढ़ाने में प्रगति कर रहा है, वैसे वैसे अगर उसकी अहिंसा की भावना भी बढ़ती जाती तो इंसान संहारक बनने के बदले तारक बन जाता। विज्ञान बहुत बड़ा, किंतु अहिंसा की भावना उसके मुकाबले में रत्ती मात्र भी आगे नहीं बढ़ पाई। अहिंसा चारित्र का सबसे महान और प्रथम अंग है। पापों में जिस तरह हिंसा को परम पाप माना गया है, उसी प्रकार धर्मों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म की संज्ञा दी गई है। हिंसा 2 प्रकार की है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। किसी जीव के प्राणों का घात हो जाना द्रव्य हिंसा है और घात करने की, किसी को नष्ट करने की नियत, इरादा, भावना, संकल्प और इंटेंशन होना भाव हिंसा कही जाती है। जहाँ भाव हिंसा होती है वह पाप कर्मों का होना अवश्यम भावी होता है, यानी पाप कर्मों का बंधन निश्चित रूप से हो जाता है। किसी जीव की हिंसा ना हो पाने पर भी अगर मन में हिंसा करने की नियत और भावना आ गई है तो ऐसी स्थिति में प्राणी को हिंसा के पाप का भागीदार बनना ही पड़ता है। पाप कर्म हो जाने की अपेक्षा पाप कर्म करने की भावना होने से ज्यादा कर्म बंधन होता है। इसीलिए तो कहा गया है यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, अर्थात जिस व्यक्ति की जैसी नियत, जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। किसी मजबूरी की वजह से व्यक्ति
अपनी हिंसक योजनाओं को साकार नहीं कर पाता। हिंसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं होता, किंतु मन में किसी को कष्ट पहुंचाने, किसी के प्राणों को नष्ट करने की नीयत और भावना पैदा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति प्रत्यक्षता हिंसा ना करते हुए भी वास्तविक रूप में हिंसा के पाप का भागी माना ही जाता है, और उस हिंसा का फल कालांतर में उसे अवश्य ही भुगतना और भोगना पड़ता है। फल भोगे बिना उसका कदापि छुटकारा होना पॉसिबल और संभव नहीं है। यह बात व्यक्ति को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेनी चाहिए। इसके विपरीत द्रव्य हिंसा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हृदय में किसी का अहित करने की भावना ना हो, हृदय में करुणा का सागर हिलोरे ले रहा हो, किंतु फिर भी अकस्मात किसी जीव की हिंसा हो जाए, तो ऐसी प्रवृत्ति एक्टिविटी करने वाला विशेष हिंसा के पाप का भागीदार और शेयर होल्डर नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी नीयत और उसकी भावना किसी को कष्ट पहुंचाने की नहीं होती। डॉक्टर अगर किसी मरीज की सर्जरी कर रहा है, उसके किसी फोड़े या शरीर में हुई किसी गांठ को सर्जरी के द्वारा काटकर अलग कर रहा है, गैंग्रीन हो जाने पर उसके किसी अंग को डाइसेक्ट करके शरीर से अलग कर देता है, इस आशा से ताकि गैंग्रीन कहीं ज़्यादा ना फैलकर सारे शरीर में विष फैलने की वजह बनकर व्यक्ति की जीवन लीला समाप्ति का कारण बन जाए। तो ऐसी स्थिति में रोगी को कष्ट तो होता ही है, और कभी कभी कष्ट की अधिकता की वजह से और आयुष्य कर्म के समाप्त हो जाने पर उसे जीवनांत का भी यानी प्राणों के वियोग का भी सामना करना पड़ जाता है। किंतु ऐसी स्थिति में डॉक्टर हिंसा के पाप का भागी नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर की भावना किसी मरीज को कष्ट पहुंचाने और उसका जीवन लेने की नहीं होती। वह तो मरीज को निरोग और स्वस्थ करना चाहता है, और इसके लिए प्राणपन से जद्दोजहद और मेहनत मशक्कत करता है। इसलिए प्रकट रूप में हिंसा हो जाने पर भी डॉक्टर किसी किस्म की हिंसा के पाप का भागीदार नहीं बनता, क्योंकि उसका तो ऐसा प्रोफेशन ही है, और उसकी भावना मरीज का उपचार और इलाज करने की होती है। समझ लीजिए, कर्म करने की अपेक्षा कर्म के पीछे रहने वाली भावनाओं का ज़्यादा महत्व होता है। जैन धर्म में अहिंसा के 5 अतिचार बताए गए हैं: बंध, वध, छवि छेद, अतिभार और भक्तपान निरोध। इसमें पहला अतिचार बंध को बताया गया है। किसी भी प्राणी, जीव जंतु अथवा मनुष्य को बांध कर रखना, उसे बंधन में डाल देना, ये अहिंसानुव्रत का अतिचार बताया गया है। बंधन किसी को भी प्रिय और प्यारा नहीं लगता, कोई भी बंधना नहीं चाहता। सभी आज़ाद, इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र होकर रहना चाहते हैं। अतएव किसी को भी बांधना, किसी भी प्रकार के बॉन्डेज से टाई कर देना, यह हिंसा है, पाप है और दोष है। साथ ही समझ लीजिए कि किसी पशु पक्षी को रस्सी से, फंदे से, लोहे की चेन से, जंजीर से अथवा किसी पिंजरे में बंद कर देना मात्र ही बंधन नहीं है। साथ ही किसी मनुष्य को बांधना, उससे अमानवीय व्यवहार करते हुए उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने, काम लेने की चेष्टा करना, इसे भी बंधन के अंतर्गत ही समझ लेना चाहिए और मान लेना चाहिए। आप में से अनेक लोग श्रीमंत हैं, आपके यहाँ नौकर चाकर आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में अथवा घरों में काम करने के लिए आते होंगे। हालांकि लेबर लॉज, श्रम कानूनों के मुताबिक आप किसी से भी बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर की तरह ज़्यादा वक्त तक काम नहीं ले सकते। 8 घंटे की समय सीमा सरकार के द्वारा बांध दी गई है। किंतु अगर कोई व्यक्ति मजबूरी में
अत्यंत दुखी और रोजगार ना होने की वजह से अभाव ग्रसित होकर आपके पास आता है, तो आप उससे ज़्यादा काम लेने का प्रयत्न करते हैं। 10-12 घंटे का काम भी उससे लेते हैं अथवा लेना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बंध के पाप के भागीदार बन जाते हैं। क्या यह उचित है? क्या यह ठीक है? नहीं। सरकार ने जो नियम, जो लॉज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनका हर स्थिति में पालन करना चाहिए। किसी की मुसीबत का, दुखावस्था का अनुचित फायदा उठाकर उससे ज़्यादा लाभ उठाने का प्रयत्न करना और ऐसे वातावरण में उससे काम लेना जो काम करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, यानी उसे उचित माहौल ना देना, घुटन भरे, सीलन भरे वातावरण में जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो, वहाँ अगर आप अपने किसी कर्मचारी से अमानवीय दशाओं में काम लेने की चेष्टा करते हैं, तो इसे भी अहिंसानुव्रत का अतिचार ही कहा जाएगा। दूसरा अतिचार वध को बताया गया है। संसार के किसी भी प्राणी को मारना, पीटना वध है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो अथवा मनुष्य भी क्यों ना हो। किसी की आजीविका, रोजगार छीन लेना भी वध के अंतर्गत ही आता है। आप जानते ही हैं कि 10 प्रकार के प्राण बताए गए हैं। 5 इंद्रियों के 5 प्राण हैं, मन, वाणी और शरीर तीनों योगों के 3 प्राण हैं। श्वासोश्वास और आयुष्य कर्म बल प्राण, यानी इस तरह 10 प्राण बताए गए हैं। इनमें से किसी भी प्राण का उस शरीर के साथ वियोगीकरण कर देना अथवा 10 प्राणों को शांत कर देना, इनका शरीर से वियोग करना, यह भी वध के अंतर्गत आता है। मांस भक्षण करने वाले लोग अपनी जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर दूसरों को वध के द्वारा कष्ट पहुंचाने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं, किंतु मांस खाने वाले दलील देते हैं, तर्क देकर अपनी इस गलती को भी ढकने और कवर अप करने की चेष्टा करते हैं। बौद्ध धर्म हालांकि अहिंसा को मानता है, किंतु फिर भी बौद्ध मतावलंबी लोग मांस भक्षण करते हैं। यहाँ तक कि अनेक बौद्ध भिक्षु और बौद्ध लामा भी मांस का सेवन करते हैं। वे कहते हैं कि हम डायरेक्टली सीधे जीवों को मारते थोड़े ही हैं, हमें तो भोजन के रूप में जो कुछ मिल जाता है हम उसे निरपेक्ष भाव से बिना किसी आसक्ति के ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उस भोजन को तैयार करने में अगर कोई हिंसा होती भी है तो इसमें हमारा कोई योगदान, कोई भूमिका नहीं है। बुद्धिस्ट कंट्रीज में मांस की दुकानों के बाहर एक प्लेट टंगी होती है, नॉट किल्ड फॉर यू, यानी इन प्राणियों को आपके लिए नहीं मारा गया। किंतु यह कितनी नादानी, अज्ञानता और गफलत से भरी हुई बात है। दुकानदार अपनी दुकान पर वही चीज़ें बेचता है जिन्हें खरीदने वाले ग्राहक आते हैं। अगर कोई खरीदार उस वस्तु को खरीदने वाला ही नहीं आएगा तो दुकानदार क्यों उन वस्तुओं को अपनी दुकान पर रखेगा। इसी तरह मांस का व्यापार करने वाले मांस का व्यापार इसीलिए करते हैं कि लोग मांस का भक्षण और सेवन करते हैं, और इस तरह मांस का सेवन करने वाले ही उन्हें मांस का व्यापार करने के लिए प्रेरित करने के जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं। इस तरह के कुतर्क देकर मांस भक्षण को सही साबित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। छवि छेद अहिंसानुव्रत का तीसरा अतिचार बताया गया है। छवि छेद का अर्थ है किसी के चमड़े में छेद करना। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि आप जैन, अहिंसक और अहिंसक विचारधारा में विश्वास करने की वजह से डायरेक्टली किसी के चमड़े में छेद करने की चेष्टा और प्रयत्न नहीं करते, किंतु मैं सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहूँगा। आप में से अनेक व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधनों और फैशनेबल वस्तुओं का इस्तेमाल और प्रयोग करते हैं। सुंदर, चिकने, नरम, मुलायम,
पर्सेज, लेदर के बने हुए जूतों और टोपियों, जैकेट्स आदि का इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े महंगे ब्रांड के इन उत्पादों का प्रयोग करने में गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। क्या आपको मालूम है कि वह चमड़ा कहाँ से आता है? क्या चमड़े की कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जहां पर चमड़े को प्रोड्यूस करके उत्पन्न किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। चमड़ा तो प्राणियों को मारकर ही हासिल किया जाता है और जीवित प्राणियों को सताकर जो उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है वह ज़्यादा नरम, मुलायम, सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। और अमीर लोग अपनी नजाकत और शानो शौकत प्रकट करने के लिए जिन नरम, मुलायम चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे इसी तरह जीवों का वध करके हासिल की जाती है, प्राप्त की जाती है। आप गूगल पर या किसी अन्य स्रोत से अगर जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करें तो आपको अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कोमल मांस प्राप्त करने के लिए गाय और बकरी के छोटे छोटे बच्चों और बछड़ों को बांध दिया जाता है और जल्लाद गरम गरम पानी उनकी चमड़ी पर डालकर उन्हें मुलायम और पतली बेंतों से इतना ज़्यादा पीटते हैं कि उनकी चमड़ी अत्यंत नरम, मुलायम, अल्ट्रा सॉफ्ट और डेलिकेट हो जाती है। और फिर उन्हीं से ऐसी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिन्हें आप चाव से और अपनी अमीरी का दिखावा करने के लिए प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। बंधुओं, कितनी पैशाचिक क्रूरता है। हालांकि आप डायरेक्टली हिंसा नहीं करते, किंतु अगर हिंसा से निर्मित वस्तुओं का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप परोक्ष रूप में हिंसा के पाप के भागीदार तो लाजमी तौर पर अनिवार्य रूप से बन जाया करते हैं। अहिंसानुव्रत का चौथा अतिचार अति भार को बताया गया है। पशु बोझ ढोते हैं और इसी काम के लिए उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। उनके साथ कार्ट्स, गाड़ियां बांधी जाती हैं और वे मनोबोझ ढोकर दूसरी जगह पर पहुंचाने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। हालांकि बैल, गधे, घोड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक गाड़ियों को लगातार खींचने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, किंतु फिर भी ज़्यादा धन कमाने के लोभ और लालच में आकर लोग उनके सामर्थ्य, उनकी ताकत से ज़्यादा वजन उन पर लाद देते हैं और उन्हें ढोने के लिए मजबूर और विवश करते हैं। यह भी कितनी बड़ी क्रूरता है। इतना ही नहीं, आप अपने नौकर चाकरों से भी से ज़्यादा काम लेने की चेष्टा और प्रयत्न करते हैं। जितना काम व्यक्ति आसानी से कर सकता है आप उससे ज़्यादा टारगेट उसे देकर उसे मजबूर करते हैं कि वह जल्दी जल्दी और अपनी सारी ताकत, सारी शक्ति लगाकर आप द्वारा दिए हुई जिम्मेदारी और काम को निश्चित समय सीमा के भीतर संपन्न करने की चेष्टा और प्रयत्न करें। किंतु ऐसा करना भी तो ठीक नहीं है। आज के वक्त में नौकर चाकरों की हालत तो घर में पाले हुए पशुओं से भी बदतर और बुरी हो गई है। एनिमल लवर्स जो पशु पक्षियों को पालते हैं वे बीमार पड़ने पर उनका महंगे से महंगा इलाज उपचार कराते हैं। उनके लिए विशेष अस्पताल मिलते हैं जहाँ उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। किंतु नौकरों की तो स्थिति बहुत खराब होती है। बीमार पड़ने पर उनकी चिकित्सा करवाना तो दूर रहा, छुट्टी हो जाने पर उल्टे आप उनकी तनख्वाह और सैलरी भी काट लेते हैं। क्या मनुष्य पशु पक्षियों से हीन और कमतर होते हैं? नहीं, हमें ऐसा सोचने की भूल और गलती नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के हृदय में करुणा का झरना हमेशा बहता रहे, ऐसी उसकी भावना होनी चाहिए। अपनी आत्मा जैसी आत्मा सभी प्राणियों में है, ऐसा विचार करके सभी के साथ बर्ताव और व्यवहार करना चाहिए। किंतु हालांकि आप गृहस्थ हैं, आपको गृहस्थ में रहते हुए
अनेक काम करने पड़ते हैं और औरों से करवाने भी पड़ते हैं। अनेक जिम्मेदारियां आप दूसरों से भी लेने का प्रयत्न करते हैं, किंतु अगर आपके हृदय में करुणा है, विवेक है, तो आप दूसरों से काम लेते हुए भी उन्हें कष्ट देने से स्वयं को बचा सकते हैं। उनके सहायक और मददगार बनना भी आपके लिए मुमकिन और संभव है। अगर आपके कर्मचारी पर ज़्यादा वर्कलोड है, काम का बोझ है, उस स्थिति में अगर आप उसका हाथ बटा देते हैं, उसका सहयोग कर देते हैं, तो ऐसा करने से आपको कोई कमी नहीं आ जाएगी, आपको कोई कष्ट का अनुभव और एहसास भी नहीं होगा, बल्कि ऐसा करके तो आप आत्म संतुष्टि की अनुभूति और एहसास करेंगे। अहिंसानुव्रत का 5वां अतिचार भक्त पान विच्छेद को बताया गया है। भक्त का अर्थ है आहार, पान का अर्थ है पानी अथवा कोई भी लिक्विड ड्रिंक्स, पेय पदार्थ किसी भी मनुष्य और पशु पक्षी के खाने में पीने में खलल और अंतराय डालना, इसे भी अतिचार माना गया है। कोई जानवर भी अगर उसके खाने के वक्त में उसे कोई रुकावट, बाधा पहुंचाई जाए तो ऐसा किया जाना पसंद नहीं करता। तो इसीलिए शास्त्र ने कहा कि कोई प्राणी भोजन कर रहा हो, कोई मनुष्य खाना खा रहा हो, जल पी रहा हो, तो उसके खाने में अंतराय, व्यवधान और रुकावट डालने का कभी भूल कर भी प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, साधु आहार पानी के निमित्त जा रहा है, रास्ते में अगर कहीं कोई पशु आहार कर रहे हैं, पक्षी दाना चुग रहे हैं, तो साधु को उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, वापस लौट कर आना चाहिए और किसी अन्य रास्ते से जहाँ पर गोचरी के लिए जाना है उस स्थान पर जाना चाहिए, ताकि उसके आवागमन से, आने जाने से किसी जीव, किसी प्राणी के आहार पानी में कोई खलल, कोई रुकावट और कोई अड़चन ना पहुँचे। किसी के नौकरी छीन लेना, आजीविका में भांजी मार देना, यह भी भक्त पान विच्छेद के समान है, क्योंकि ऐसा करके आप उसे लाइवलीहुड अर्न करने यानी अपने भोजन का बंदोबस्त करने से भी महरूम और वंचित करते हैं। बंधुओं, समझ लीजिए, देश में अगर अकाल पड़ गया है, खाद्यान्न की कमी हो गई है, उत्पादन कमज़ोर रह गया है और अन्न की कमी की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, ऐसी स्थिति में अन्न के भंडार को स्टॉक करके ताले लगाकर गोदामों में सुरक्षित कर लेना, उसे बाहर ना निकालना, इस उम्मीद से कि अभाव में तो कीमतें बढ़ेंगी ही, इस तरह चांदी हो जाएगी, ऐसा करके आप दूसरे अनेक लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का कार्य करते हैं। ऐसा करना गरीबों और कमज़ोर लोगों के पेट पर लात मारने के समान है। ऐसा करना भी अहिंसानुव्रत का अतिचार ही माना जाएगा। तो बंधुओं, इन 5 प्रकार के अतिचारों से बचकर पूर्णतया अहिंसानुव्रत का पालन करने के लिए सदगृहस्थ को उद्यत और तत्पर रहना चाहिए। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।